हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो इन 4 कूल इफेक्ट्स को क्रिएट करना, और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इन शॉर्ट काइनमास्टर एंड कैपकट में तो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, बट अपने अलाइट मोशन को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हाँ, इनको हम क्रिएट करेंगे अलाइट मोशन के अंदर। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इस ऑब्जेक्ट हाईलाइट इफेक्ट को, जिसे हम मास्किंग के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अलाइट मोशन में स्टॉक फुटेज ऐड कर लिया है। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसे डुप्लीकेट कर लेना है। फिर आपको 1 सेकंड पर आना है और प्लस पे क्लिक करके उस शेप को ऐड कर लेना है जिस शेप में आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे। अब इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, फिर इफेक्ट्स में आ जाओ एंड गो टू ऐड इफेक्ट्स एंड ऐड द गॉसियन ब्लर इफेक्ट एंड इसकी स्ट्रेंथ को कर लेना है तुम्हें 0.200 एंड फिर इसके साइज एंड पोजीशन को अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेट कर लेना। अब थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल स्टॉक फुटेज को हाइड कर लेना है और सर्कल एंड कॉपी लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क के फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लो। तो तुम्हें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नाउ ओरिजिनल लेयर को अनहाइड करके उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। फिर 1 सेकंड आगे आकर सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर लेना है और ओपेसिटी को आपको 40% कर लेना है, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फिर की फ्रेम्स के बीच में कर्व भी ऐड कर लेना। नाउ आपका इफेक्ट रेडी हो जाएगा। अब इसे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप इस सर्कल को पहले ही की फ्रेम से एनिमेट कर लेना, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। अब क्रिएट करेंगे इस लोगो को तोड़कर टेक्स्ट रिवील करने वाले एनिमेशन को। तो मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप के लोगो को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले लोगो को सिलेक्ट करके लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसे डुप्लीकेट कर लेना है। फिर प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड कर लेना है। नाउ दिस इज योर टच पैड, जिसके थ्रू आप इस पॉइंट को मूव कर सकते हो और इस पर टैप करने से या फिर प्लस पे टैप करने से आपका एक पॉइंट ऐड होगा। तो हम पॉइंट्स को ऐड करके कुछ इस तरह का एक शेप ड्रॉ करेंगे। अब लास्ट पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर लेना है, जिससे पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस शेप लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और इसे ड्रैग करके दोनों लोगो लेयर्स के बीच में ले आना है। फिर ऊपर के लोगो एंड शेप लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क के फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है। फिर नीचे की दोनों लेयर्स को हाइड करके चेक कर लेना कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है या नहीं। फिर इसे हाइड करके नीचे वाली दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क के सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेना है। फिर आपके पास लोगो के 2 पार्ट आ जाएंगे। तो लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर उसको थोड़ा सा साइड में कर लेना, जिससे गैप नहीं दिखेगा। अब 1 सेकंड पर आ जाओ और ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लो और सबसे पहले टाइमर पे क्लिक करके एक बीट ऐड कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर लो। फिर टाइमलाइन में आगे आकर सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर लेना है और इस पार्ट को आपको साइड में ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर इधर भी एक बीट ऐड कर लेना। फिर सेकंड ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर सेम पोजीशन पर की फ्रेम ऐड कर लेना है। नाउ एरो से बीट पे स्विच करके इधर भी एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। नाउ फिर सेकंड की फ्रेम पर आकर इसे भी अपोजिट साइड में ड्रैग कर लेना है। फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आकर एक कर्व ऐड कर लेना कुछ इस तरह से एंड यहीं से इसे कॉपी करके सेकंड लेयर के एनिमेशन में भी ऐड कर लेना है एंड ये एनिमेशन आपका रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसके पीछे कोई एलिमेंट या टेक्स्ट वगैरह रख सकते हो और बोन क्रैक साउंड इफेक्ट लगाने के बाद ये रहा फाइनल आउटपुट। तो आपने मेरी वीडियोस में इस तरह किसी भी एरिया को पॉइंट करते हुए तो ज़रूर देखा होगा, तो इसे भी क्रिएट करना एकदम इजी है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो लाइन एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके प्रीव्यू विंडो की साइज को इंक्रीज कर लेना है। फिर प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड कर लेना है। फिर आपको जिस भी एरिया को हाईलाइट करना है उसके अराउंड एक शेप ड्रॉ करना होगा। आप चाहो तो इन शेप्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो मान लो मैं फॉन्ट्स के ऑप्शन को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो मैं उसके अराउंड एक शेप ड्रॉ कर लूँगा। तो स्टार्टिंग देन एंड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है सेम इसी ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दो। नाउ शेप आपका रेडी हो जाएगा।
फिर आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है और इसे ऑफ कर देना है। फिर आपको आ जाना है बॉर्डर एंड शेडो में और स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है एंड कलर देन साइज वगैरह आप चूज कर लेना। फिर प्रीव्यू विंडो की साइज को नॉर्मल कर लेना है एंड अब आपको आ जाना है शेडो वाले ऑप्शन पे एंड इसे भी इनेबल कर लेना है। सेम कलर चूज कर लेना। फिर पोजीशन में x देन y की वैल्यू को 0 कर देना है एंड साइज को अराउंड 24-25 कर लेना। तो चलो अब इसमें एनिमेशन देते हैं। तो 1 सेकंड पर आकर शेप को सिलेक्ट करो एंड इफेक्ट्स में आ जाओ। नाउ गो टू ऐड इफेक्ट्स एंड ड्राइंग एंड एज कैटेगरी से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेना है विद स्टैंडर्ड सेटिंग्स। देन सबसे पहले एंड को सिलेक्ट करो और एक की फ्रेम ऐड कर लो। फिर 2 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम लगाओ। देन अपने फर्स्ट की फ्रेम पर आकर एंड वैल्यू को 0 कर लेना है। देन फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आकर बिल्कुल मिडल में 1 सेकंड 15 फ्रेम्स पर स्टार्ट को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड कर लो। अब इसके 1 सेकंड यानी कि 2 सेकंड 15 फ्रेम्स पर आकर सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर लो। नाउ यहीं पर इसकी वैल्यू को 100% कर लेना है और अब इन की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ अप्लाई कर लेना जिससे एनिमेशन स्मूथ हो जाए। तो आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स को ट्रिम कर लेना है। नाउ प्रीव्यू दिखाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि हर शेप पे आपको ये चीज़ नहीं करना होगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा आगे आकर कलर वाले ऑप्शन को पॉइंट करके दिखाता हूँ। तो इस बार सर्कल शेप को यूज़ करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद कलर एंड फिल में जाकर इसे ऑफ कर देना है और बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेना। सेम पहले जैसे किया था वैसा रिपीट कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसे कस्टमाइज कर लेता हूँ। अब इसकी साइज को एडजस्ट करके हमें इसको इसकी पोजीशन पर सेट कर लेना है। तो अब आप अपनी मर्जी से इसका ड्यूरेशन रखकर एक्स्ट्रा पार्ट्स को ट्रिम कर लेना बिकॉज इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब पिछले वाले शेप से इफेक्ट को कॉपी करके लाना है देन इस सर्कल पर पेस्ट कर देना है। नाउ आपका एनिमेशन एकदम रेडी है। अब उसके बाद आपने ये टेक्स्ट इफेक्ट काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा और यहाँ तक कि इसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो चलो इसे भी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लस पे क्लिक करके मीडिया से एक एलिमेंट को ऐड कर लूँगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए इस ट्रॉफी के PNG को ऐड कर लेंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक पोजिशन की फ्रेम ऐड कर लो एंड इसी पॉइंट पर एक रोटेशन की फ्रेम को भी ऐड कर लेना है। फिर 1 सेकंड पर आकर एक पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम इधर भी ऐड कर लो। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर सबसे पहले रोटेशन को 20 डिग्री कर लेना है एंड इसको ट्रांसफॉर्म करके नीचे कर लेना है। फिर पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ ऐड कर लेना है। ये चीज़ कंपलसरी है बिकॉज इससे एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो जाता है और मैं बार बार ये चीज़ बोल के आपको बोर नहीं करूँगा। फिर ये एक बेसिक सा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब 1 सेकंड पर आकर प्लस पे क्लिक करना है और एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लेना है और यहाँ हम टाइप कर लेंगे ट्रॉफी और फिर कोई अच्छा सा फॉन्ट इस पे अप्लाई कर लेना। फिर इसके साइज को हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब कलर एंड फिल में जाकर ऑरेंज कलर को ऐड कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट लेयर को ड्रैग करके इमेज वाली लेयर के नीचे कर लेना है। अब इसे आपको डुप्लीकेट करना है एंड दोनों में से किसी भी लेयर के कलर को आपको नो फिल कर लेना है। देन बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेना एंड सेम जो टेक्स्ट में कलर है वो चूज कर लेना एंड स्ट्रोक वैल्यू आप ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर को हाइड करके सेट कर सकते हो। तो मैं इसे कर लूँगा 4.5 एंड अब हम ओरिजिनल लेयर को अनहाइड कर लेंगे। देन फिर स्ट्रोक वाली लेयर को ड्रैग करके इमेज लेयर के ऊपर ले आएंगे। तो बस अब इसमें एनिमेशन एंड इफेक्ट्स लगाना बाकी है। तो अब प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में से एक नल लेयर को ऐड कर लेना है। फिर दोनों टेक्स्ट लेयर को इस ऑप्शन पे क्लिक करके नल के साथ लिंक कर लेना है। अब नल लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ एंड एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर लो। फिर 2 सेकंड 15 फ्रेम्स पर आकर सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर लेना है। नाउ फर्स्ट की फ्रेम्स पर आकर इसे ड्रैग करके नीचे कर लेना है एंड स्मूथनेस के लिए ग्राफ तो लगाना ही है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा लेयर्स को ट्रिम कर लेंगे एंड स्टार्टिंग में आकर प्लस पे क्लिक करना है एंड एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। देन इसे फुल स्क्रीन कर लेना। अब इसे सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में आना है। देन गो टू ऐड इफेक्ट्स एंड अदर कैटेगरी से कॉपी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है।
एंड फिर से ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करके सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर लेना एंड डिफ्यूजन को 0.41 एंड आउटर ग्लो को 26% कर लेना है। फिर रेक्टेंगल के एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी ट्रिम कर लेना है। नाउ आपका इफेक्ट कम्प्लीटली रेडी है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। So don't leave me alone.